आज डॉक्टर मोहन कैबिनेट की पहली बैठक है। मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इसका टाइम है ठीक 11 बजे। मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रियों को विभागों के बंटवारे पर चर्चा संभव है। मंत्रियों के साथ 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस बैठक पर सभी की नजर होगी और उम्मीद यह है कि विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। किसके पास रहेगा गृह मंत्रालय, किसके पास रहेगा सहकारिता मंत्रालय, किसके पास रहेगा जेल मंत्रालय, किसके पास रहेगा उच्च शिक्षा, किसके पास रहेगा उच्च शिक्षा और किसके पास रहेगा न्याय और किसके पास रहेगा स्वास्थ्य। ये सारे मंत्रालय के कौन कौन होंगे मंत्री, हो सकता है कि आज इस पर चर्चा हो जाए, विभागों का बंटवारा हो जाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की आज के कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है। मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3 दिसंबर को आपने अपना मैंडेट दे दिया था। आपने बता दिया था कि 3 दिसंबर को कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बन रही, क्लियर आपने मेजॉरिटी दे दी थी, यानी दर्शकों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने। और अब स्थिति यह है कि आज 26 तारीख है, मंत्रिमंडल तो गठन हो गया, विस्तार हो गया। अब विभाग किसके पास रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल है, क्योंकि इसी के बाद सुचारू रूप से कार्य हो पाएगा, त्वरित गति से कार्य हो पाएगा। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हैं। दुष्यंत, आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी है, इसमें क्या विषय है, क्या इस विषय पर चर्चा हो सकती है, विभागों के बंटवारे पर? हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए संभवतः विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा होगी और मध्य प्रदेश के विकास के जो हितकारी मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर भी डॉक्टर मोहन यादव अपने कैबिनेट से चर्चा करेंगे। पहली बैठक है, विस्तार हो चुका है, तमाम सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जा चुकी है और अब पहली बैठक आज डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट की बुलाई है। तमाम सारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, तमाम सारे युवा कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और बैठक में जब शामिल होंगे, बैठक बुलाई गई है तो उस बैठक में प्रदेश से जुड़े तमाम सारे बड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो निर्णय अब तक लिए गए हैं उन निर्णय को एक बार फिर से समीक्षा की जा सकती है। और जिस तरीके से अगर डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो लगातार वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात में उन्होंने किस तरीके से किस विभाग को लेकर चर्चा की है उसका खाका भी यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के सामने रख सकते हैं। साथ ही साथ विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा इस बैठक में संभव हो सकती है, क्योंकि अब कैबिनेट ने शपथ ले ली है और शपथ के बाद सबसे बड़ा काम विभागों का बंटवारे का बचा हुआ है। तो ऐसे में आज जब ये बैठक आहूत की जाएगी तो इस बैठक में तमाम सारे कैबिनेट के मंत्रियों से, इस पूरे कैबिनेट से इस बात को लेकर चर्चा की जा सकती है कि उनके कौन कौन से विभाग जो हैं वो इन कैबिनेट मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जिन बड़े चेहरों को बड़े विभाग मिल सकते हैं, या फिर ये कहें कि नए लोगों को, राज्य मंत्री जिन लोगों को बनाया है उन लोगों को कौन कौन से ऐसे विभाग होंगे जिनकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और स्वतंत्र प्रभार जिन मंत्रियों को दिया गया है उन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जब ये बैठक आयोजित होगी तो जो अब तक डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों की समीक्षा भी अधिकारियों से की जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो इस बैठक में परिचय भी तो होगा ही, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, चाहे हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करें या फिर हम तमाम सारे और गतिविधियों की बात करें, तो इन तमाम सारी गतिविधियों पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जब लगातार मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के जनहितकारी मुद्दों को लेकर कर्ज ले रही है, तो ऐसे में कर्ज लेने के साथ साथ अब कर्ज चुकाने की भी क्या स्थितियां बनेंगी, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन मध्य प्रदेश करेगा और रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ किस तरीके से कर्ज रेवेन्यू जनरेशन किया जाएगा और 5 साल जो टारगेट दिए गए हैं उसे कैसे पूरा किया जाएगा। लेकिन पहला और अहम सवाल यही बनता है, बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत पराशर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए,
कि मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, विस्तार तो हो गया, लेकिन किस विभाग का कौन मंत्री होगा, उनका पद क्या होगा, यह जिम्मेदारी अभी इनको नहीं मिली है।